हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में ना हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर फॉरवर्ड ऑक्शन का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। फॉरवर्ड ऑक्शन क्या होता है? देखिए, जब भी किसी डिपार्टमेंट या फिर किसी भी बायर को कोई भी स्क्रैप या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का या कोई मशीनरी या फिर कोई फर्नीचर या फिर आईटी से रिलेटेड इक्विपमेंट जो उनके काम के नहीं है, अब उनको सेल करना होता है ना, तो उस केस में बायर क्या करता है? फॉरवर्ड ऑक्शन क्रिएट करता है। तो बायर ना यहाँ पे सेलर बन जाता है। अब आप लोग ना फॉरवर्ड ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। रिवर्स ऑक्शन वहां पे क्रिएट करा जाता है जहां पे बायर को कोई भी आइटम खरीदना होता है। तो वहां पे क्या होता है, जो बिड होती है ना रिवर्स ऑक्शन की, वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जब बायर को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वो चाहते हैं कि कम से कम प्राइस में उन्हें प्रोडक्ट मिले। बट व्हेन इट कम्स टू फॉरवर्ड ऑक्शन, यहाँ पे बायर बेसिकली सेलर बन जाता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी प्रोडक्ट आप या मैं अपना सेल करते हैं ना, तो हमें रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस में हमारा प्रोडक्ट बिके। तो उस केस में बायर क्या करता है? फॉरवर्ड ऑक्शन क्रिएट करता है। और फॉरवर्ड ऑक्शन में जो बिड जाती है ना, वो इंक्रीज होती है। मतलब अगर 10 रुपए से स्टार्ट हो रही है बिड, तो आप लोग जब उसमें पार्टिसिपेट करोगे, तो अगर आपको लगता है कि आप उस मटेरियल को 11 रुपए में खरीद सकते हो, तो आप 11 डालोगे। दूसरा कोई पार्टिसिपेंट उसमें 12 डालेगा, और ऐसे बिड जो है इंक्रीज होते चली जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो बायर, नॉर्मल सिनेरियो में जो बायर होता है वो सेलर होता, वो बन जाता है। और आप लोग यहाँ पे इस केस में बायर बन जाते हो। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जब आपको एज अ फॉरवर्ड ऑक्शन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो आप फॉरवर्ड ऑक्शन बायर रजिस्ट्रेशन करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप मटेरियल खरीद रहे हो। तो आइए समझते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर फॉरवर्ड ऑक्शन का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। सबसे अच्छी बात है, बहुत ही इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। कोई भी फीस आपको नहीं देनी, और कोई भी कॉशन मनी आपको फॉरवर्ड ऑक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देनी। नॉर्मली फॉरवर्ड ऑक्शन जैसे स्क्रैप से रिलेटेड टेंडर्स या फिर ऑक्शंस, उनके लिए क्रिएट करा जाता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। फॉरवर्ड ऑक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी स्क्रीन के ऊपर आना है और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का लैंडिंग पेज आपको ओपन करना है। तो gem.gov.in जब आप ओपन करते हो, जेम के लैंडिंग पेज पे आते हो, तो यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड टॉप में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फॉरवर्ड ऑक्शन का। जब आप इस पे कर्सर लेके जाते हो, तो तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं: ऑनगोइंग ऑक्शन, फॉरवर्ड ऑक्शन बायर रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्ड ऑक्शन बायर लॉगिन। अभी हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जब आपकी आईडी बन जाती है, जब आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स बन जाता है, तब आप लॉगिन पे क्लिक करते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हो, तो सॉफ्टवेयर आपको बोलता है कि ऑथेंटिकेट करिए अपने आप को बाय यूजिंग आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप सेलेक्ट करके अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड से कर रहे हैं, तो आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, और अपना जो भी ओटीपी आएगा उसे वैलिडेट करेंगे। अगर आप पैन कार्ड से करना चाहते हैं, तो पर्सनल पैन पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक एक्टिव ईमेल आईडी डालना है ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में। तो जो भी आपका एक्टिव ईमेल आईडी है या फिर जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर आपको क्या करना है? एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है अपने लिए। तो देखिए, ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे डाला है ना, अगर ये ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड होगा, तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मैसेज दे देता है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। नहीं है तो इस तरीके से ओके लिखा आ जाएगा। एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है अपने लिए। उसके बाद आपको बताना है यूजर टाइप, किस टाइप की आपकी कंपनी है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, अगर आप इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप ऐसे किसी पीएसयूज को बिलोंग करते हैं, तो आप वहां पे उसे सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो आप फर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी एंटिटी नेम है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आप अपना नेम डालेंगे, पर्सन नेम, जॉइंट होल्डर नेम, तो जो भी नेम एप्लीकेबल है यहाँ पे वो आप डालेंगे। जीएसटी अगर है तो वो आपको यहाँ पे डालना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाकी की फील्ड्स के आगे ना मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है, बट जीएसटी इनके आगे मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप इस फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड ऑप्शन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किस कैटेगरी के फॉरवर्ड ऑप्शंस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर जो हम कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो क्या फिर क्या मतलब आगे जाके हम लोग खाली उन्हीं ऑप्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खाली यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करिए, उसके बाद जितने भी ऑप्शंस निकलते हैं आप सब में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं सेम लॉगिन से। जरूरी नहीं है कि अगर आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट करी हुई है खाली उसी में आप लिमिटेड रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो भी कैटेगरी आपके लिए एप्लीकेबल है आप सेलेक्ट करेंगे। ई वेस्ट है तो ई वेस्ट, कोई लैंड कमर्शियल बिल्डिंग से रिलेटेड है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, मशीनरी से रिलेटेड है तो ये वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है कि आपकी रेलिवेंट कैटेगरी कौन सी है तो आप यहाँ पे अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। अपना जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालेंगे। कंट्री यहाँ पे इंडिया बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्टेड है तो मेरे ख्याल से सबका इंडिया ही रहेगा। जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिटी जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फोन नंबर अगेन मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड है उस पैन कार्ड को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी आपका पैन कार्ड के ऊपर नेम है वो आप डालेंगे यहाँ पे। डेट डालेंगे। आपको ये सारी ही डिटेल्स बिल्कुल सही सही फिल करनी है। अभी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा हर एक एंट्री को आपको बिल्कुल सही भरना है। उसके बाद टैन एप्लीकेबल है आपके लिए तो यस करेंगे, नहीं है एप्लीकेबल तो नो करेंगे। डू यू हैव टैन नंबर, जैसे मैंने बताया कि है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे ऐसे डिक्लेरेशन दे देंगे और जो भी आपका कैप्चा है वो आप यहाँ पे डाल के आगे प्रोसीड करेंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे और रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे डाला है क्योंकि ये पैन कार्ड गलत है, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाला था, इसलिए सॉफ्टवेयर मुझे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं दे रहा। बट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना ही है, जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो आपका एक अकाउंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर फॉरवर्ड ऑक्शन का क्रिएट हो जाता है। यूजर आईडी आपका ईमेल आईडी रहता है और जो पासवर्ड है, जो हमने अभी पासवर्ड क्रिएट करा है वो रहता है। जब भी आप फॉरवर्ड ऑक्शन का रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, इंस्टेंट वो आपका कभी कभार ऐसा होता है कि वो इंस्टेंट लॉगिन नहीं होता या फिर इंस्टेंट एक्टिवेट नहीं होता, आप बोल सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से करना है, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 24 आवर्स वेट करें, 24 आवर्स बाद आप उसे लॉगिन करें तो इजीली आपका लॉगिन हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो फॉरवर्ड ऑक्शन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आप ट्राई करके देखिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है, ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों को मैं रेगुलर फीडबैक के लिए बोलता रहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए या फिर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसके ऊपर या फिर जिसमें आप लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का और आपको हेल्प करने का। तो मेरी वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।